स्पेशल के जियोग्राफी टॉपिक्स का शॉर्ट 2। पठार से निकलने वाली नदियाँ। सोन नदी बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी नहर या सिंचाई डेयरी बाद 1874 में। यह अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक की चोटी को मैकाले पर्वत से होता है। यह अभ्रंशन घाटी से प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास अरवल पटना जिला में ये बहती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर जबकि बिहार में 220 किलोमीटर है। फाल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया है। इस बिहार और यूपी के सीमा पर घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदी होती है। विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया जाता है जो गया में है। फाल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर, पठार, हजारीबाग में इसका उद्गम होता है। इसकी मुख्य धारा निरंजना या लीलांजन कहलाती है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पुनपुन नदी बिहार में एंट्री गया में से करती है, जिसका उद्गम छोटा नागपुर, पठार, पलामू, झारखंड में के चौराहा पहाड़ी से होता है। यह बिहार के औरंगाबाद में प्रवेश करती है, जो औरंगाबाद, अरवल और पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। इसके तट पर पिंडदान और मेला भी लगता है जहानाबाद में। कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी के सीमा पर है। इसका ओरिजिन जो है कैमूर की पहाड़ी से होता है। विंध्य पर्वत जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्मनाशा नदी यह सारोदा कैमूर में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 192 नदी है। इसको अपवित्र नदी भी कहा जाता है। गंगा में जब मिलती है तो वहाँ जो बक्सर में जाके मिलती है। किऊल नदी सकरी नदी में जाके मिलती है। गिरिडीह इस समय झारखंड में है। सकरी नदी का उद्गम स्थल झारखंड में हजारीबाग का पठार से है। फाल्गु नदी में पानी नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि यह सीता माता के श्राप के कारण माना जाता है कि यहाँ पानी बहुत नहीं रहता है। गंगा में जल को मिला ही नहीं पाता है, कभी कभी बाढ़ का कारण बन जाता है। पुनपुन नदी का जलप्रपात ककोलत जलप्रपात यह नवादा में है, जिसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर है। इस पर मुख्य प्रपात 24 मीटर ऊंची है। सुखलदरी जलप्रपात यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर कनहर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तलहार कुंड कैमूर में है। करकटगढ़ चैनपुर कैमूर में है। ककलोत नवादा। तुतला प्रपात सासाराम में है। माजर कुंड सासाराम में है। धुआं कुंड से आगे काव नदी सासाराम में है। कशिश वाटरफॉल सासाराम में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के छान पापर गांव के पास 91 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। धुआं कुंड सासाराम के पास ताराचंडी में काव नदी पर स्थित है। तुतला भवानी सासाराम। ब्रह्म कुंड राजगीर सबसे अधिक गर्म स्थल है। सूर्य कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, ऋषि कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर, सप्तधारा या सतधरवा राजगीर, मखदूम कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर। जो राम जी से रिलेटेड है, यानी जो भगवान जी के नाम से रिलेटेड है सब ना। ब्रह्म कुंड जैसे गोमुख ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड यानी राम जी से रिलेटेड है, वो सब मुंगेर में है। मुंगेर से होगा। इतना ये छोटा सा ट्रिक है, याद करके रखेंगे। ये मेरे टीचर थे, वो ने बताया था क्लास में। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला पगपुरा
प से हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ग से गया, फिर इसके बाद पू से पूर्वी चंपारण, र से रोहतास। पग पूरा इसका ट्रिक है। बिहार में स्थित प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह एकमात्र बिहार में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। भीमबाध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जो है जमुई में जिला में है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है जमुई में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। गोगाविल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व कटिहार जिले में है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर। नागी जो है नागी को नकटी को रामसर साइट में जोड़ा गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। पक्षी अभयारण्य कुशेश्वर स्थान मिथिला दरभंगा में है। बड़ैला सलीम अली वैशाली में है। नकटी डैम जमुई में है। नागी डैम जमुई में है। कांवर झील बेगूसराय में है। नकटी डैम नागी डैम को रामसर सूची में शामिल किया गया है। कांवर झील बेगूसराय को फर्स्ट रामसर बिहार से शामिल किया गया था। खनिज संसाधन। बिहार विभाजन के पश्चात अधिकांश खनिज महत्वपूर्ण खनिज एवं खनन क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया। सोना जो है जमुई जिला और मुंगेर पश्चिम चंपारण से मिलता है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम खड़गपुर की पहाड़ियों से उपलब्ध है। यह रोहतास जिले के कुछ क्षेत्रों में भी बॉक्साइट पाया जाता है। टीन जो है गया से मिलता है। अभ्रक जो है गया नवादा मुंगेर तीनों जगह से मिलता है। सबसे अधिक कोडरमा झारखंड में अभ्रक पाया जाता है। चूना पत्थर दक्षिण पश्चिम विंध्यक्रम कैमूर की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। रोहतास और कैमूर में अमझोर की पहाड़ी से उपयोग होता है। इसका सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग होता है। सीमेंट कारखाना भी स्थापित है बिहार में डालमिया नगर रोहतास में, कल्याणपुर में और सीमेंट उद्योग है औरंगाबाद में। पायराइट देश का सर्वाधिक पायराइट लगभग 95% बिहार से प्राप्त होता है जो रोहतास। पायराइट का उपयोग गंधक के निर्माण के लिए किया जाता है। पायराइट कैमूर जिला रोहतास जिला में पाया जाता है। पायराइट फास्फेट एंड केमिकल कंपनी जो है उस रोहतास में है। चीनी मिट्टी डोलेमाइट कैमूर की पहाड़ियाँ कैमूर और रोहतास से मिलता है। चीनी मिट्टी भागलपुर। कोयला भागलपुर से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण से। स्लेट जो होता है मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों से प्राप्त होता है। सोरा जो है सारण गोपालगंज और पश्चिम चंपारण से प्राप्त होता है। यूरेनियम जो है वो गया से प्राप्त होता है। बेगूसराय से पेट्रोलियम 1964 में स्थापना हुआ था सोवियत और रोमानिया। ग्रेनाइट गया जमुई जहानाबाद मुंगेर नवादा लवअयस्क प्राप्त होता है। मैग्नीज पटना मुंगेर जया और गया से प्राप्त होता है। अभ्रक जो है गया जमुई बांका नवादा से प्राप्त होता है। बॉक्साइट खड़गपुर मुंगेर बंजारी रोहतास से प्राप्त होता है। कांच जो है वो भागलपुर। कांच टूटेगा तो भाग जाओगे, ऐसे याद कर लेंगे। कांच जो है भागलपुर से प्राप्त होता है। कोयला भी भागलपुर से प्राप्त होता है। बिहार की जनगणना 2011 लॉर्ड मेयो 1872 में हुई थी, परंतु लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में पहली बार नियमित और 10 वर्षीय अंतराल वाली अखिल भारतीय जनगणना शुरू कर दी गई। देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है 2011 वाला। इसका स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या जो थी बिहार का उस समय जब जनगणना हुआ था तो 10,40,99,452 कुल जनसंख्या थी, जिसमें पुरुष 52.40% और महिला 47.86% थे। लिंगानुपात जो था 918 25वें स्थान पर। शिशु लिंगानुपात था 0 से 6 वर्ष 935। साक्षरता दर था 61.8 अंतिम 36वें स्थान पर। पुरुषों का साक्षरता दर था 71.2%, महिला का 51.5%। नगरीकरण जो था वो 11.3% था और ग्रामीण में था 88.7%।
सर्वाधिक लिंगानुपात किशनगंज में था और सबसे कम लिंगानुपात वैशाली में था। अनुसूचित एससी जाति की संख्या का सबसे अधिकतम गया में पाया गया था और जिनकी जनसंख्या थी 13,34,351। तेल शोधक कारखाना बरौनी और बेगूसराय में। यह कारखाना 1964 में संशोधित की सहायता से स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड रोहतास में। वर्तमान में सीमेंट संयंत्र डालमिया रोहतास औरंगाबाद कैमूर जिला में स्थित श्री सीमेंट और इको सीमेंट की विशाल इकाई स्थापित की गई है। बिहार में कुछ प्रमुख उद्योग किशनगंज और पूर्णिया में चाय उद्योग, लखीसराय में सिंदूर उद्योग, मुंगेर में बंदूक सिगरेट कारखाना है, गया भागलपुर पूर्णिया कटिहार में सूती वस्त्र, हाजीपुर में प्लाईवुड कारखाना, पूर्णिया में जूट प्रसंस्करण और फतुहा में बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, सिवान और बिहटा में बर्तन उद्योग, कटिहार में दिया सिलाई जूट उद्योग, छपरा में रेल पहिया उद्योग, जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत, मधोपुरा में स्लीपर कारखाना, काटी मुजफ्फरपुर में ताप बिजली घर, क्रशर उद्योग पत्थर काटने का उद्योग, ग्रेनाइट सिसनिस आदि चट्टानों का आधारित उद्योग दक्षिण बिहार खासकर गया जमुई मुंगेर कैमूर और रोहतास में बृहद पैमाने पर विकसित है। कागज उद्योग समस्तीपुर और पटना। सीमेंट उद्योग जो है वो बंजरी रोहतास औरंगाबाद में है। दवाई कारखाना हजारीबाग पटना, जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार, चीनी मिट्टी भागलपुर, कांच शीशा उद्योग पटना अररिया हाजीपुर में है।